आज जो तिलावत पाक हमने पढ़ी और सुनी है कि काना गलील में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की दावत थी और 7 शागिर्दों की दावत थी और 7 मुकद्दसा मरियम की दावत थी। यहाँ पर मुकद्दसा मरियम साथ हैं, मुकद्दसा मरियम के 7 शागिर्द हैं, खुदावंद यीशु मसीह हैं और कलामे खुदा में लिखा है शादी है और शादी के समय में एक दुख और कर्ब की हालत आ गई, एक शर्मिंदगी की हालत आ गई है। एक शर्मिंदगी का मकाम आ गया कि जब उस घर में मैं खत्म हो चुकी, जो सबों को पेश करना मैं हो चुकी, वहाँ नदामत है, वहाँ शर्मिंदगी है, वहाँ रसवाई है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की माँ ने, मुकद्दसा माँ मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह से सिफारिश की। सिफारिश क्या की कि जिस ख़ानदान में हम आए हैं, शादी वाले ख़ानदान में, तो ऐ मेरे बेटे इस ख़ानदान में मैं हो चुकी है। शर्मिंदगी और नदामत की बात है। मैं हो चुकी मतलब कि मैं ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया, अभी मेरा वक्त नहीं आया। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी इसके बारे में और ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा कि जी खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा तलख जुमला बोला है मुकद्दसा मरियम के बारे में और ऐ औरत कहकर बुलाया है। बहुत सारी तफासीर इस तरह से तफसीर की जाती है कि यीशु मसीह ने तलख बात की है, ऐ औरत कहकर बुलाया है, लेकिन हकीकत में यीशु मसीह ने तलख बात नहीं की। ये नज़रिया गलत है, ये तफसीर गलत है, ये सोच गलत है, ये ख्याल गलत है। हकीकत में यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम की हस्ती को बताया है। यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम की हस्ती को बताया है और बताया कि मैं कौन हूँ। जब यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम को कहता है कि ऐ औरत, तो हकीकत में वो बताता है कि मैं कौन हूँ। वो अपना तारफ करवाता है कि मैं कौन हूँ। कहता वो ये है, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम। उसने कहा, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त। सुनने को, देखने को, पढ़ने को तलख जुमला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने बताया है कि पैदाइश 3:15 में जिस औरत का जिक्र हुआ कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तू उसकी एड़ी पर काटेगा, वो तेरे क्या करेगा, सर को कुचलेगा। और यीशु मसीह बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों देखो, ये वो औरत है और मैं वो इसका बेटा हूँ। मैं इससे जना गया और इसलिए दुनिया में आया हूँ ताकि इब्लीस के सर को कुचल। हालेलुया, हालेलुया। तो बार-बार करवा रहे हैं मेरे और आपके खुदावंद यीशु, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम। और फिर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, ये यहाँ पर जब हम यूनानी जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वहाँ लफ्ज है ओ गुनाए ए औरत ताजीमन, इससे ज्यादा ए खातून, ए बीबी, ए औरत। हम लोग समझते हैं कि औरत लफ्ज जो है ये अच्छा नहीं है, लेकिन औरत लफ्ज जो है ये बीबी की, खातून की हैयत को, उसकी शख्सियत को बताता है। जब कोई मर्द है
تو उसे कोई मर्द कहे तो उसके लिए फ़ख्र की बात है, और जब कोई औरत है तो उसे कोई औरत कहे उसके लिए फ़ख्र की बात है। पर यूँ समझा जाता है कि बेटा औरत कह रहा है इसलिए ये फ़ख्र नहीं है, इसलिए यीशु मसीह ने अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं की। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मुक़द्दस लूका की मार्फत इंजील में क्या लिखा है कि वो जिस तरह से कद्दो कामत में बढ़ता गया, उसने क्या किया है, अपने बाप और माँ के वो ताबे रहा, वो अपने बाप और माँ के ताबे रहा, और माँ को वो उगनाए कहकर पुकारता है। ये वो लफ्ज़ है जो हेरोदीस अपनी प्यारी महबूबा को, अपनी बीवी को वो बुलाता था, उगनाए, ए मेरी महबूबा, ए मेरी प्यारी, ए खातून। यीशु मसीह अपनी माँ के लिए वही लफ्ज़ बोल, उगनाए, ए मेरी प्यारी, ए मेरी प्यारी खातून, ए मेरी प्यारी बीबी, ए औरत, तू जो वो औरत है जिसके वसीले से नजात इस दुनिया में है। यीशु मसीह तारीफ करवा रहे अपनी वालिदा मोहतरमा का। इसलिए कोई इस तरह की तज़हीक वाली बात यीशु मसीह ने, वो जो मुझे और आपको कहे कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, तो खुद वो ना करे तो कैसा वो खुदा, कैसा वो खुदावंद है जो मुझे और आपको तो कहे अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, हकीकत में उसने इज्जत की। क्या किया है? इज्जत की है। जिस तरह से एक नाम पर्सनैलिटी है, इसी तरह से जो टाइटल है, अगर वो पर्सनैलिटी है, नाम पर्सनैलिटी है, तो जो हमारी फर्दियत है वो भी एक पर्सनैलिटी है। जिस तरह से हम फर्द हैं, उसमें फर्दियत है, और उसमें एक मर्द है, एक औरत है, उसकी एक अपनी हैयत है, कुदरत है। और जब यीशु मसीह ने ये कहा, ए औरत मुझे तुझसे क्या काम, अगर यीशु मसीह डांट रहे हैं तो फिर मुक़द्दसा, मैंने एक तफसीर में पढ़ा कि यीशु मसीह को डांटा गया, यीशु मसीह ने मुक़द्दसा मरियम को डांटा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता और ना ही ऐसा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जी यीशु मसीह ने मुक़द्दसा मरियम की परवरिश की, डांटा, तंबीह की, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इंसानी ख्याल है, ये इंसानी ख्याल है। अगर ऐसा हो तो फिर मुक़द्दसा मरियम तो फिर खादमों से क्या कह रही है, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वो जानती है, वो वक्त को भी जानती है, वो जानती है कि वक्त क्या है। बेशक यीशु मसीह फरमा रहे अभी मेरा वक्त नहीं। वक्त क्यों नहीं? क्योंकि साथ ही यीशु मसीह ने मनादी करनी, इंजील का प्रचार, अपने आप गुजार करना है, और साथ ही अपना तारफ़ करवाना है, मौजज़ात करें, दुनिया को बताना है कि खुदा का बेटा, जिसके बारे में यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह ने बताना है कि अब ज़िंदगी पाने का वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। मुक़द्दसा मरियम ने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यीशु मसीह रूठ कर किसी कोने में नहीं जाकर बैठ गई। यीशु मसीह ने जब कहा तो मुक़द्दसा मरियम रूठ कर कहीं कोने में जाकर नहीं बैठ गई। मुक़द्दसा मरियम नाराज नहीं हुई कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा। अगर यीशु मसीह तलख बात करते, अगर यीशु मसीह डांटते, तो फिर मुक़द्दसा मरियम आगे से कोई जवाब देती कि बेटा तूने क्यों ऐसा कहा। हालांकि वो मुखातब होती अपने बेटे से, हालांकि वो डायलॉग करती। आपको पता है जब 12 साल के थे मेरे और आपके खुदावंद, तो जब हैकल में खो गए, आलमों के साथ बातचीत कर रहे थे, और मुक़द्दसा मरियम ने कहा बेटा तू कहाँ था, मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढ रहे थे, और आपस में कुड़ते थे। वो आपस में कुड़ रहे थे एक दूसरे के साथ।
वो आपस में कुड़ने का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ खफा होना। मुकद्दसा मरियम हजरत यूसुफ से खफा हो रही थी और हजरत यूसुफ मुकद्दसा मरियम से खफा। मतलब वो डायलॉग कर रहे थे कि बच्चे का ध्यान नहीं किया, कहाँ गया? वो कुड़ रहे थे, कुड़ते थे। लिखा है कि वो आपस में कुड़ते थे। और उस वक्त यीशु मसीह ने बड़ा सॉफ्ट और नर्म जवाब दिया कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। तुम क्यों मुझे भूल गए? मुझे तो अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। उस वक्त भी जब यीशु मसीह ने ये कहा तो मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ जो जो आपस में उड़ रहे थे वो फिर साथ लेकर गए। और उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया। और फिर भी मुकद्दसा मरियम ने कहा, क्या जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। आपको बताना चाहता हूँ, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की माँ का भी एक हुक्म है, खुदा के भी अहकाम है